पिटी हुई दिल्ली क्या हरा पाएगी चेन्नई के शेरों को। आईपीएल का 13वां मैच विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो अपना पिछले दोनों मैच को हार कर इस मैच में एंट्री ले रही है। दिल्ली के लिए इस मैच में जीत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक और मैच दिल्ली यहां से हारती है तो पॉइंट्स टेबल पर इनका जो आखिरी स्थान है, बर्थ है, वो फिक्स होने वाला है। तो भाई दूसरी तरफ है खूंखार विजय रथ पर सवार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जब आईपीएल शुरू हुआ था ना, तो उससे पहले से ही यह प्रेडिक्शन थी कि चेन्नई के लिए यह आईपीएल बड़ा तगड़ा रहने वाला है, और अभी तक स्टार्टिंग के 2 मैचेस में तो हमने ऐसा ही देखा है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं न्यूज व्यूज में कि इस मैच से पहले क्या क्या खबरें दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खेमे की बात करें, ईशांत शर्मा अपना पहला मैच जब दिल्ली खेली थी तब ईशांत शर्मा काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे, लेकिन उस मैच में वो चोटिल हुए थे। लास्ट मैच में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई थी रिपोर्टेडली। दोस्तों भाई इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं रहने वाले। हालांकि कुछ अच्छी खबर दिल्ली के लिए पिछले मैच से आई थी कि नॉटजी की एंट्री हो गई थी। अदरवाइज दिल्ली की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ईशांत शर्मा नहीं रहेंगे, बाकी पूरी स्क्वाड अवेलेबल है। तो भाई दूसरी तरफ अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो चेन्नई के फैंस के लिए यहां से अच्छी खबर आई है। चेन्नई के लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अभी तक इंजरी का कोई भी इशू नहीं आया है। हालांकि दोनों ही टीमों के हवाले से आगे जो भी खबर आती है टेलीग्राम पर सबसे पहले दे देंगे। टेलीग्राम के लिंक डाल दिए नीचे, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। 70,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो न्यूज व्यूज में हमने देख लिया कि क्या क्या स्थिति दोनों ही टीमों की है। अब देख लेते हैं कि इस मैच के लिए कैसी प्लेइंग 11 रहेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे। आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर प्रीव्यू सबसे पहले लाते हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए अब प्लेइंग 11 शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ। दिल्ली की टीम पिछला मैच ठीक ठाक खेली, हार गई थी। ओपनर के रूप में वार्नर के साथ मिचेल मार्श उतरेंगे। वार्नर का अच्छे फॉर्म में आना दिल्ली को थोड़ी सी संजीवनी देगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ जो है वो एक क्यूरियस केस दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में बन गए हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में पृथ्वी शॉ को ओपनिंग करनी चाहिए और नंबर 3 पर मार्श को उतरना चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति में जो सोर्सेस बता रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर रिकी बुई, नंबर 4 पर पंत और नंबर 5 पर स्टब्स उतरेंगे। मेरे हिसाब से रिकी बुई के स्थान पर पृथ्वी शॉ आ सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, और नंबर 3 पर मार्श उतर सकते हैं। बाकी आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि रिकी बुई की जगह बन रही है या फिर पृथ्वी शॉ की जगह बन रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए पृथ्वी शॉ को। मिडिल ऑर्डर के बाद अब लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर 6 पर अक्षर पटेल और नंबर 7 पर सुमित कुमार उतरेंगे। तो वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 8वें स्थान पर कुलदीप, 9वें स्थान पर नोकिया, 10वें स्थान पर खलील और 11वें स्थान पर मुकेश कुमार उतरेंगे। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पृथ्वी शॉ रह सकते हैं, अभिषेक पोरेल रह सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। एक मेजर चेंज दिल्ली जो देख रही होगी, जो हो सकता है वो पृथ्वी शॉ के रूप में ही हो सकता है। अदरवाइज दिल्ली के पास हाथ पैर फैलाने के इतने मौके, इतने खिलाड़ी, इतने चांसेस नहीं है। तो मेजर चेंज हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। इनकी प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया। आप बताओ कमेंट बॉक्स में 10 में से रेटिंग दो, कैसी लग रही है इस मैच के लिए दिल्ली की प्लेइंग 11। आगे बढ़ते हैं, अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो ओपनर के रूप में गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में रहाने, दुबे और डैरेल मिचेल उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में रिजवी और जडेजा उतरेंगे। तो वही दोस्तों जब हम टेलेंडर्स की बात करें तो धोनी, चहर, दीपक चहर, देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान उतरेंगे। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मतीशा पातिराना और शार्दुल ठाकुर रहने वाले। आपको बता दूं कि हमने नंबर 8 पर धोनी को इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक जो हमने देखे 2 मैचेस धोनी अपने आप को 7वें 8वें नंबर पर रख रहे हैं। हालांकि जब इंपैक्ट प्लेयर आ जाता है तो धोनी ऊपर उतर सकते हैं। जब गेंदबाजी होगी तो कुछ इस तरह की हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से कंप्लीट टीम है। मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को किसी भी चीज की आज की डेट में जरूरत नहीं है। जो एक कॉनवे नहीं थे, वो एक लग रहा था कि यार दिवॉन कॉनवे नहीं, अब क्या होगा। मेरे हिसाब से वो चीज अब डर चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों के, कप्तान धोनी के दिमाग में नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड टीम, अगर आप आईपीएल का पूरा इतिहास भी उठाकर देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। बाकी ये दिल्ली और चेन्नई की प्लेइंग 11 हमने आपको बता दी। आप बताओ किसकी आपको बेहतर रख रही है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं किसको कितने सितारे मिल रहे हैं, कौन कितना पानी में है। फटाफट कंपैरिजन में देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्टेंसी कंपैरिजन करेंगे दोस्तों कि किसकी कप्तानी भारी है। करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ पंत है, एक तरफ है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या करने की जरूरत है? जवाब है नहीं।
1 या 10 स्टार भी मिलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तो यहां पर मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, कप्तानी में आगे है, 1 स्टार मिलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। आगे बढ़े दोस्तों, बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिकी है दोस्तों, क्योंकि हमने दिल्ली की बल्लेबाजी को भी ठीक स्थिति में देखा है, लेकिन चेन्नई एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रही है। दैट्स व्हाई कभी भी आप चेन्नई को दिल्ली से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इस बार के आईपीएल में हमने चेन्नई के लोअर ऑर्डर को इतना तगड़ा देखा, चाहे जड्डू हो, दुबे हो, महेंद्र सिंह धोनी को तो इतने मौके ही नहीं मिले, ऊपर के खिलाड़ी खेल कर रहे हैं। तो चेन्नई के पास डेप्थ, जितनी डेप्थ किसी के पास नहीं। तो 1 स्टार यहां पर बल्लेबाजी में भी जाता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। आपका स्टार कहां जाएगा बल्लेबाजी में, कमेंट बॉक्स में बता देना। बल्लेबाजी के बाद अब ऑलराउंडर का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यार, ऑलराउंडर्स में तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि जिस संख्या में चेन्नई के पास ऑलराउंडर्स है, किसी भी टीम के पास नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर है, जड्डू है, डैरल मिचेल है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे है। तो यहां पर तो स्टार चेन्नई को मिल नहीं था, कोई भी कंपैरिजन में नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पिनर्स की। अगर मैं स्पिनर्स कंपैरिजन की बात करूं तो क्योंकि कुलदीप यादव है दिल्ली के पास और चेन्नई सुपर किंग्स के जो तीक्ष्णा है या फिर जो अदर खिलाड़ी है, चाहे वो जड्डू हो, चाहे वो अदर प्लेयर्स हो जो कि स्पिन का रोल निभाते हैं, उनके कंपैरिजन में कुलदीप यादव जिस तरह का वर्ल्ड कप, जिस तरह का फॉर्म है, वो आगे रहेंगे। तो मैंने 1 स्टार यहां पर दिल्ली की टीम को दिया है। मन नहीं हुआ मेरा, लेकिन दिया है। बात करते हैं पेसर्स की। तो पेसर्स के मामले में दिल्ली अच्छी है, क्योंकि खलील अहमद है, उसके अलावा मुकेश कुमार है, नोकिया है, उसके अलावा अगर ईशान शर्मा फिट हो जाते हैं तो वो भी है। तो 3-4 पेसर्स हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पातिराना का बहुत तगड़ा वाला फॉर्म अभी चेन्नई का आना बाकी है। उसके अलावा दीपक चहर भी है, टी देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो यहाँ का स्टार दोस्तों मैंने दोनों ही टीमों को 1-1 स्टार दिए। दिल्ली को भी मैंने यहाँ पर 1 स्टार दे दिया और चेन्नई को भी यहाँ पर मैंने 1 स्टार दे दिया है। माय पिक, मेरी पिक क्या रहेगी जब दोनों ही टीमों को मैं देखूंगा, तो यार आंख बंद करके मैं चेन्नई की तरफ ही देखूंगा। मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का इस मैच में कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, अगर वो एक बुरा दिन आ गया आपका तो वो फिर अलग बात है, और आईपीएल में ऐसा होता है कि आपका एक बुरा दिन आ गया, लेकिन अदरवाइज अगर आप कागज पर ऑन फील्ड हर जगह देखोगे ना, चेन्नई को कोई नहीं पकड़ पा रहा है अभी की स्थिति में। तो मेरा ओपिनियन क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि अभी तक जो हमने प्रीव्यूज बनाए हैं उसमें हमने जो जो ओपिनियंस दिया है, हमने मैदान पर वो होते हुए देखा है। इस मैच के लिए मेरा ओपिनियन यही है कि दिल्ली की टीम थोड़ी सी फंसी हुई है, इसलिए क्योंकि वो जो एक जमाने में इनके पास 2 साल 3 साल पहले पृथ्वी शॉ की ऊपर से ताकत हुआ करती थी, और धवन भी जब एक जमाने में इनके पास खेला करते थे, उस समय इनकी जो ओपनिंग होती थी काफी सॉलिड होती थी। वार्नर आए तो उसके साथ भी पृथ्वी शॉ की ओपनिंग सॉलिड ही रहती थी, लेकिन अब वो पृथ्वी शॉ मिसिंग है। वार्नर का रंग कितना कभी बहुत तगड़ा है, कभी नहीं है। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत फायर नहीं कर रहे हैं, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। स्टब्स ने पिछले साल जिम्मेदारी निभाई, और लोअर ऑर्डर जैसे जैसे आप जाते हैं तो आपके पास बल्लेबाज की कमी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि दिल्ली की टीम फनल के रूप में कमजोर हो रही है अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन चेन्नई संपूर्ण टीम है। आपको नंबर 8 पे भी बल्लेबाज मिलेगा। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो कंबाइंड रूप से गेंदबाजी में भी चेन्नई आपको आगे दिखेगी। तो कुल मिलाकर इस मैच को लेकर मेरा ओपिनियन यही है कि अगर हम ऋषभ पंत की या 1-2 वार्नर की बहुत बड़ी पारी देखेंगे ना, तो ही हम कुछ फाइट देख पाएंगे। अदरवाइज चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो टीम है वो किसी को भी कभी भी हरा देगी बड़ी इजीली। तो ये मेरा ओपिनियन है। और ओपिनियन के बाद भैया प्रेडिक्शन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि प्रेडिक्शन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। 3 प्रेडिक्शन करूंगा इस मैच को भी लेकर। आपको बता दूं 70% हमारी मैच प्रेडिक्शन सही होती है, और विन प्रेडिक्शन इस साल के आईपीएल में 4 वीडियो बनाई है 4 बड़े मैचों की, 100% सही हुई है। इस मैच में मेरे हिसाब से पहली प्रेडिक्शन यही है कि चेन्नई जीतने वाली है, बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों यह है कि वार्नर और दुबे, या तो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक 50 से ज्यादा बनाएगा। ये जो मैदान रहेगा ना, ये मैदान कोई बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा स्वर्ग नहीं, कोई बेंगलोर नहीं है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि 1-2 बल्लेबाज छटे हुए जो इस पिच पर काफी सूटेड करेंगे वो वार्नर और दुबे हो सकते हैं। तो 50+ इन दोनों के बल्ले से या इनमें से किसी एक के बल्ले से आता हुआ दिखेगा। तीसरी प्रेडिक्शन रहेगा कि भाई कोई हाई स्कोरिंग मैच इसमें होने नहीं वाला है, इसमें गेंदबाजों का रोल आता है और इसमें मैच फंसता है 140, 150, 160 की रेंज में। तो कोई भी टीम अगर पहली इनिंग में उतरकर 180 का टारगेट लगा देती है तो उसकी जीत यहाँ पर बड़ी पक्की हो जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत हाई स्कोरिंग मैच आपको दिखेगा नहीं। ये थी प्रेडिक्शन। हमने देखा कि भैया चेन्नई आगे है, बाकी प्रेडिक्शन आपने देख ली। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।